हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी राजपूत। और इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 चैप्टर 8 अशोका, ठीक है, जिसने एक अनोखा राजा जिसने युद्ध त्याग दिया था या छोड़ दिया था, लेसन का नाम है। और उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। बहुत दिनों बाद मिले हैं आपसे भी और अपने आप से भी। तो चलो पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य है वो सबसे बड़ा साम्राज्य रहा और इसके जो काल में तक्षशिला था वो पहला विश्वविद्यालय था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। बस इस वीडियो में छोटी सी इन्फॉर्मेशन रह गई है अशोक के बारे में, और छोटी सी वीडियो है, एंड तक प्लीज़ देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अशोका जो सम्राट थे वो मौर्य साम्राज्य से लिंक रखते थे, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। और वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा अपने विचारों को जनता तक यानी कि अपनी प्रजा तक पहुंचाया, ये भी एक पॉइंट हो गया। और उनके विचार क्या थे? वो धम्म से प्रभावित थे, ठीक है। जो धम्म एक उनका जो धर्म था जो महात्मा बुद्ध द्वारा बनाया गया था, उनके विचार थे वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। कब प्रभावित हुए? जब वो कलिंग युद्ध से विजय प्राप्त करके जब उन्होंने देखा कि कितना नुकसान हुआ है, इंसान कितने मारे गए हैं, कितना खून बहा है, मतलब कि तो उनका एकदम मन विचार जो है उनका पलट गया। बिल्कुल जो उनका मन था वो बिल्कुल बदल गया और वो किसकी ओर चले गए? धम्म की ओर, ठीक है। ऐसा होता है कि एक बार हम प्रैक्टिकली होता है कि हम किसी में एकदम इतना खो जाते हैं, फिर अचानक झटका लगता है, फिर उस चीज़ से बाहर निकलते हैं। जैसे एक अच्छी सी मूवी चलती रहती है, अच्छा लगता है, जब वो ख़त्म हो जाती है, जब हम अपनी ओरिजिनल लाइफ में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही था कि जब उसने युद्ध जीता तो उस टाइम तो वो जीत उसके लगी हुई थी कि मैं ही एक योद्धा हूँ और मैं इसको भी जीत सकता हूँ, उसको भी। तो उसने ये ध्यान नहीं दिया कि पीछे कितनी हमें नुकसान हो रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितनी हानियाँ हो रही हैं, पब्लिक कितनी मर रही है और कितना नुकसान हो रहा है हर चीज़ का। लेकिन जब वो उस चीज़ से वो निकल के बाहर आया, जब वो उससे विजय प्राप्त हो गई, जब वो जीत गया, उसके बाद जब उसने रिजल्ट देखे कि उसे उतनी जीतने की खुशी नहीं हुई जितना उसे नुकसान हुआ था, तो उससे उसका विचार बदल गया और वो महात्मा बुद्ध के विचारों में पड़ गया। उसने धम्म अपना लिया और उसने पता है क्या कहा कि मैं अपनी प्रजा को, यानी कि वो प्रजा को अपना बच्चा समान मानता था कि वो मेरी प्रजा है तो वो मेरे मतलब कि औलाद के समान है, तो मैं उसे अच्छी संस्कार दूंगा, उन्हें अच्छा बनाऊंगा। तो इस वजह से उन्होंने अच्छा बनाने की वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने जगह जगह अपने संदेश को दबाए और जहाँ जनता पढ़ी लिखी नहीं थी वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई अधिकारियों की कि वो बोल बोल के पब्लिक को बताएं कि अशोक ने हमें ये मैसेज दिया है, अशोक ने हमारे लिए ये सब किया है। कुएं खुदवाए थे और सड़कें बनवाई थी, यानी कि फिर वो क्या है, प्रजा की सेवा पानी में लग गया, उसके अंदर इतना बदलाव आ गया था, ठीक है। और सेकंड हमारा है कि धम्म के विचारों से प्रभावित, ये तो मैं बता चुकी हूँ कि वो धम्म के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। धम्म का मीनिंग होता है धर्म, ठीक है। वो उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वो चाहता था कि सबको, मैं पूरी अपनी प्रजा को भी अपने इस विचार से सबको प्रभावित कर लूँ, और जितनी भी ये लड़ाइयाँ हैं, जितनी भी ये पाप है, दूसरों को दुख देना है, ये सब त्याग दें, ठीक है। उनका क्या कहना था कि माँ बाप अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो वो अपनी प्रजा को क्या समझता था? औलाद समझता था। तो वो एक पिता के समान अपनी प्रजा को अच्छे संस्कार देने में जुट गया और अच्छे अच्छे विचार अपने शिलालेखों पर वो गुदवाकर और जगह जगह उसने पहुंचाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप सुन लेना, ठीक है। सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे देशों में भी उसने अपने दूत भेजे, यानी कि वो चाहता था कि मेरे देश में तो ये विचार फैल ही रहे, यानी कि ये जो सद्विचार हैं, जो अच्छी भावनाएं हैं, ये मेरे देश में तो फैल रही है, साथ में और देशों को भी मैं क्यों ना इसमें इंक्लूड कर लूँ। तो उसने अपने जो दूत थे, अपने जो सिखाए हुए विचारों से प्रभावित किए हुए जो इंसान थे, उसने दूत बनाकर जगह जगह देशों में भेज दिए थे। ये लेसन हमें बस यही सिखाता है कि अशोक ने
एकदम कैसे बदलाव आया अशोक ने, फिर अपनी प्रजा में कैसे बदलाव लाने की कोशिश की और उस कोशिश में उसने कौन कौन से कदम उठाए, बस हमें इसके बारे में पढ़ना है। कोई रटना नहीं है, कोई इसमें झंझट नहीं है। सीधी सी बात है कि मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य रहा था और उसमें अशोक सबसे महान राजा रहा था। उसने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, पहले तो बहुत नुकसान पहुंचाया, उसके बाद उसका भरना भरता रहा कि भाई अब मैं ये नहीं करूँगा, मेरे से ये नुकसान हो गया, मतलब कि उसका अफसोस करता रहा कि भाई अब ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये था इसमें। पढ़ाई को ना पढ़ाई की तरह पढ़ना चाहिए। चलो, तो अगला है हमारा अनुष्ठान को व्यर्थ बताया। अनुष्ठान जो यज्ञ होते हैं इन सब चीज़ों को व्यर्थ बताया था। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि जितने पैसे हम इस अनुष्ठान में लगा रहे हैं उतने पैसे हम किसी गरीब को देकर उसका भला कर सकते हैं, उसका एक वक्त का भोजन जुटा सकते हैं। तो वो इन चीज़ों को नहीं मानता था और वो धर्म के ऊपर लड़ाई ना हो इसी वजह से विचारों को इस तरीके से प्रस्तुत करता था कि किसी के धर्म को हानि ना पहुँचे। वो ना तो किसी के धर्म की प्रशंसा और निंदा करने के पक्ष में था, यानी कि वो ये नहीं कहता था कि अपने धर्म की प्रशंसा करो और दूसरे के धर्म की निंदा करो, तो कुछ ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। वैसे यही था इसमें और कुछ नहीं था। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।